लेकिन इसमें पता है क्या सबसे ज़्यादा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। तो सुबह हो चुकी है और मैं जग गई हूँ। और दोस्तों आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन अभी पता नहीं हो कि ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों सुबह हो गई थी और आज का मौसम भी बहुत प्यारा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सूर्य भगवान भी निकल आए थे। दोस्तों मेरी लक्ष्मी के पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी। मैं उसको बुला रही थी तो मेरे पास भी नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा उदास थी, लेकिन शाम तक ठीक हो गई थी। मतलब हल्का हल्का चलने लगी थी। सुबह तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसको। दोस्तों फिर मैंने शुरू किया प्राणायाम, क्योंकि कहते हैं काम करने से पहले सुबह थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्राणायाम करना, थोड़ा योगा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमें शक्ति मिलती है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और हर दिन कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक कुछ अच्छा अपनाना चाहिए दोस्तों, जिससे हमारे जीवन में कुछ सुधार आ सके। कभी कभी दोस्तों खुद को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले बैठना दिल को सुकून देता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वह हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें पता है क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? चलते रहना। जो चलते रहा वही एक दिन सक्सेस हो जाता है और उसी को मंजिल मिल जाती है। यहाँ पर वही कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी शामिल होती है दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने घर का काम शुरू कर दिया, क्योंकि घर में भी काफ़ी काम हो जाता है। तो मैंने घर का काम स्टार्ट किया। साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, चूल्हे की पुताई करना, ये सब चीज़ें करना भी सुबह सुबह जितनी जल्दी हो जाता है उतनी जल्दी मन शांत हो जाता है। जितनी जल्दी सारा काम होकर फ्री हो जाता है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा उलझन बढ़ती है। इसलिए सुबह जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लेना चाहिए दोस्तों। आप लोग भी जल्दी ही उठकर जल्दी ही सारा काम सुबह ख़त्म कर लिया करिए। दोस्तों हमारा घर इतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन घर घर होता है, क्योंकि वो हमें धूप से, बारिश से, हर तरह से हमें बचाता है। इसलिए घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, घर घर होता है। वो किसी महल से कम नहीं होता है। और दोस्तों बता दूं कि कहते हैं जैसा भी घर हो, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ़ सफाई के साथ रखना चाहिए। तो जितना हो सकता है दोस्तों मुझसे मैं उतना साफ़ सफाई करती हूँ, ताकि ठीक रहे घर का माहौल, क्योंकि साफ़ सफाई से घर में शांति आती है, घर में सुकून होता है। तो इसीलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अभी मेरे भाई लेटे हुए हैं, सो रहे हैं दोनों लोग। उधर का काम ख़त्म करने के बाद दोस्तों मैंने इधर का काम शुरू किया। मुझे कपड़े धोने थे, मुझे बर्तन धोना था। मेरा भाई मेरे पास में बैठा था, तो हम लोग बातें भी करते जा रहे थे और कपड़े भी धोते जा रहे थे, क्योंकि कपड़े धुल लो तो अच्छा रहता है दोस्तों। कपड़े धुले, इसके बाद फिर बर्तन धुलना था तो बर्तन धुला दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितने बर्तन मुझे धोने थे। दोस्तों पता है जीवन में एक बात याद रखना चाहिए कि हमेशा दिल को साफ रखना चाहिए, नीयत को अच्छा रखना चाहिए। बाकी जो किस्मत में लिखा है वो समय के साथ मिल ही जाता है ना। इसलिए हमेशा अच्छाई पर काम करना चाहिए। अगर हम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा भी बेहतर बनाएं तो एक दिन हम बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें सुधार करें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो एक दिन हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। और पता है आपको छोटी छोटी चीज़ें ही इंसान को बिगाड़ देती हैं। इसलिए हमेशा अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। और मेन चीज़ क्या है, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, ईमानदारी सच्चाई के साथ जीना चाहिए। इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। और सच्चे हृदय में ही भगवान का वास होता है, पता है। वरना पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारी नीयत अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो भगवान भी हमसे उतना ही प्यार करेंगे। तो दोस्तों हमेशा अच्छी बातों पर ध्यान देना है, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना है, और जो बुरी बातें हैं उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। बाकी ऐसे करते दोस्तों घर का काम हुआ मेरा। तो दोस्तों मैंने साफ़ सफाई कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने, क्योंकि पापा ड्यूटी से आ गए हैं और उन्हें कुछ चाहिए खाने के लिए। तो मैं बनाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया था, और आप गेस करो कि मैं क्या बना रही हूँ।
पहले मैंने आलू छीले और आलू छीलने के बाद फिर मैंने चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद मैं बनाने जा रही थी कचालू, क्योंकि सुबह-सुबह थोड़ा हल्का-हल्का मतलब कुछ ना कुछ हो जाए तो अच्छा रहता है। तो मैंने फिर कचालू बनाना स्टार्ट किया। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैसे कचालू ही हर जगह बोलते हैं ना दोस्तों। और घर पे सभी लोग बैठे थे खाने के लिए, क्योंकि सभी को पापा भी ड्यूटी से आ गए थे और दोस्तों सभी इंतज़ार कर रहे थे खाने का कि जल्दी से बने तो हम जल्दी से खाएं। दोस्तों आपको भी कचालू अच्छे लगते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताना आप। सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से बने। मेरे पापा भी वेट कर रहे थे, मेरे दोनों भाई भी वेट कर रहे थे। मेरे पापा ड्यूटी से आ गए थे। इसके बाद फिर मैंने बनाया कचालू। जैसी बनी लेकिन अच्छी बनी, बढ़िया बनी। मेरे पापा ने भी खाया, मेरे भाइयों ने भी खाया और मैंने भी खाया। काफ़ी अच्छी बनी थी कचालू दोस्तों। दोस्तों जब चूल्हा पर कोई खाना बनाओ ना तो सबसे बड़ी दिक्कत यही पड़ती है कि चूल्हा जलता नहीं है। फिर भी खैर बन गया था, तो फिर मैंने परोसा अपने भाइयों के लिए और पापा के लिए और फिर खुद के लिए भी, और मैंने खाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बनाया था आज ब्रेकफास्ट में कचालू, तो कंप्लीट हो गए ये हैं और सभी लोग, मेरे पापा भाई सभी लोग खा रहे हैं। तो आप भी आइए खाने। खाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि मेरी लक्ष्मी है, उसके पैर में चोट लग गई है। उसका जो पैर था वो दब गया था तखत में हमारे। तो फिर उसको मैं गर्म कपड़े से भाप देने लगी। फिर दोस्तों दोपहर का टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा पहले हमारे घर पे डिसाइड हुआ कि क्या बनेगा। तो पापा ने बताया कि कढ़ी बनेगा। तो फिर हम लोगों ने, मैंने सोचा पहले कढ़ी बना लूँ, कंप्लीट कर लूँ, फिर इसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो फिर मैंने कढ़ी छौंका और काफ़ी अच्छा बना। तो दोपहर में धूप बहुत तेज़ थी, हालत ख़राब हो गई दोस्तों। इतनी धूप की पूछो मत। सर पे धूप, सामने आग, एकदम हालत ख़राब हो गई। मेरी तो फेवरेट है दोस्तों, कढ़ी बन रही है। तो गाइज आज मेरे लिए एक है सरप्राइज जो मेरा भाई लेकर आया है। मैं आंखें बंद करती हूँ। वाओ, आज मेरा भाई लेकर आया था मेरे लिए ये। आप बताओ ये क्या है? वैसे पढ़ सकते हो दोस्तों। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरे यहाँ बन रहा था खाना। दोपहर हो गई, हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं दोपहर को कढ़ी बनाई थी, धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मेरा भाई मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। वाह, हेलो दोस्तों, तो खाना बन रहा है मेरा। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं बैठी थी इंतज़ार कर रही थी दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, हालत ख़राब है। तो मेरा भाई लेकर आया, कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, जिसको पिया तो थोड़ी राहत मिली। दोस्तों आप लोग भी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक है, शिकंजी है, शरबत है, ये सब पीते रहा करिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी हो रही दोस्तों कि पूछो मत। फिर दोस्तों मेरी कढ़ी कंप्लीट हो गई। तो फिर मैंने, धूप बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने आग बुझाया। लकड़ियों को आग बुझाने के बाद में फिर कढ़ी चावल कंप्लीट हो गया था। और रोटियां मैंने सोचा था मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। फिर हम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे यहाँ पे चूल्हा और गैस दोनों पे खाना बनता था। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि गैस महंगी हो गई थी, तो इसलिए सिलेंडर खाली रखा था। तो मैं इस टाइम पर चूल्हे पे ही खाना बना रही हूँ, वरना दोनों चूल्हा और गैस दोनों पर बनता था दोस्तों। और दोस्तों खाना हुआ कंप्लीट, मेरे भाई के लिए थाली लग गई। बाकी इधर दोस्तों मैं आ गई थी स्नान कर कर। हेलो दोस्तों, तो मैंने स्नान कर लिया है, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. फिर दोस्तों मैंने नाम जप किया, क्योंकि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे ज़रूरी अगर कोई काम है तो वो है नाम जप, सबसे पहले। दोस्तों नाम जप करने के बाद ऐसा फील होता है ना, वो तो जो करता है उसे ही पता चलता है, एकदम शांति फील होती है। फिर मैं जा रही थी खाना खाने। आप सभी भी आ जाओ दोस्तों खाना खाने। कढ़ी चावल बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। मेहनत तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन बहुत टेस्टी बना था दोस्तों। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ रोटियाँ। दोस्तों हमारे घर के आसपास इतने जो पेड़ हैं उन पर इतने ज़्यादा कीड़े बोलते हैं। इस मौसम में इतने कीड़े बोलते हैं कि मेरी आवाज़ पीछे हो जाती है। बहुत तेज़ कीड़े बोलते हैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आती है दोस्तों। और फिर मैं रोटी बना रही थी, शाम को चूल्हा जल नहीं रहा था, बहुत तेज़ धुआं हो रहा था दोस्तों, जल ही नहीं रहा था। खैर फिर थोड़ी देर बाद में, मेहनत करने के बाद में जला, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। 1 2 and 3। दोस्तों ऐसे हमारा जीवन भी होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं और रुक जाते हैं,
पता है चूल्हा भी नहीं जल रहा था, फूँक फूँक के मेरी हालत ख़राब थी, मेरा सर दर्द होने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जला। ऐसे ही जीवन में कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम हार मान के बैठ जाते हैं, लेकिन पता है आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक बार और प्रयास कर लें और जीवन में सफलता मिल सकती है। इसलिए दोस्तों कभी जीवन में हार मत मानना आप। जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं, कुछ ना कुछ हमें लाइफ में सीख देकर ही जाती हैं दोस्तों पता है आपको चूल्हा में खाना बनाने में मेहनत भले बहुत ज़्यादा लगती हो, मतलब मेहनत इतनी मेहनत नहीं, बस फूकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन मैं बता दूं जो चूल्हे का खाना होता है ना बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, इतना अच्छा होता है कि पूछो मत। रोटियां ऐसी होती हैं कि आप नमक के साथ खा लो, आप चटनी के साथ खा लो, इतनी अच्छी रोटियां होती हैं पता है। और मैं बता दूं कि खाना चूल्हे का, पहले के टाइम पर तो लोग चूल्हे पे ही खाना खाया करते थे है ना, तब बीमार भी नहीं लोग पड़ते थे। आज भी दोनों ऑप्शन रखने तो चाहिए दोस्तों मैं बना रही थी रोटियां और पापा की ड्यूटी जाने का टाइम हो, शाम हो गई है, पापा को ड्यूटी जाना है, इसलिए मैं बना रही हूँ खाना। दोस्तों आप सब भी आ सकते हो, खाना खा सकते हो, आप सभी का भी स्वागत है। मेरे लिए यूट्यूब फैमिली का हर एक पर्सन बहुत। तो दोस्तों वो जो कीड़े हैं उनकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं ये बोल रही थी कि मेरे लिए यूट्यूब फैमिली के हर एक पर्सन मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे घर में जो हमारे घर के फैमिली के सदस्य हैं, उतने ही यूट्यूब फैमिली का भी एक एक पर्सन मेरे लिए बहुत ख़ास है। और आप सभी आ जाइए, रोटियां मैं बना रही थी, मैं कह रही थी कि आप सभी आ जाइए, आपका स्वागत है, आप खाना खाइए आके दोस्तों। तो दोस्तों आज का दिन यहीं तक था। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है। उम्मीद है कि आज की बातों में से कुछ बातें आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।